हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बॉन्ड्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो अब आज देखेंगे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं और किस किस मतलब उनकी क्या क्या टाइप्स होती हैं। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अ बॉन्ड इज़। ठीक है, सो बॉन्ड इज़ अ डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मैंने कहा डेट इंस्ट्रूमेंट, तो उसका मतलब कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जिसके तहत या जिसके ज़रिए आप जो है किसी के डेट के अंदर इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, डेट के अंदर इन्वेस्ट करने का मतलब क्या, आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी को लोन चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने लोन दिया और बदले में उसने कुछ आपको मतलब प्रॉमिसरी नोट दे दिया। ठीक है, लेट सपोज कि ये प्रॉमिस करके लिख कर दे दिया कि मैं आपको इतने अरसे के बाद ये लोन वापसी करूँगा और तब तक के लिए मैं आपको कुछ सूद दूंगा। ठीक है, कुछ परसेंट इंटरेस्ट पे करूँगा। ठीक है, तो अब जो लोन आपने जो उसको प्रोवाइड किया वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी। ठीक है, और जो इंटरेस्ट आपको उस लोन पे मिलेगा उसको हम कहेंगे कि ये कूपन रेट है। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि अब रादर देन बोरोइंग अ लोन फ्रॉम बैंक, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क होता है, तो वो क्या करती हैं कि वो बॉन्ड्स इशू कर देती हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक फाइनेंसिंग करने का एक तरीका है कि कंपनी जो है ज़्यादातर अपने आप को डेट से या तो फिर इक्विटी से फाइनेंस करती हैं। ठीक है, फाइनेंस करती हैं इसका मतलब कि वो पैसे लेकर आती है। अब फॉर एग्जांपल इन लोगों को फंड चाहिए कि कोई नया प्रोजेक्ट कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या तो फिर कोई नई बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, उसके लिए फंड्स चाहिए, तो क्या करेगी कंपनी, या तो फिर कंपनी जो है वो आईपीओ लॉन्च, सॉरी नॉट आईपीओ, या तो फिर वो एडिशनल शेयर्स मार्केट में बेचेगी। ठीक है, या इक्विटी यानी कि लोगों को शेयर्स बेचकर उनसे पैसे लेगी, या तो फिर लोगों को ये बॉन्ड्स बेच के उनसे पैसे लेगी। बॉन्ड्स बेसिकली यही होता है कि जो भी बॉन्ड खरीदता है कंपनी से, ठीक है, तो बेसिकली कंपनी को लोन दे रहा होता है। उस बॉन्ड में जो एक फेस वैल्यू होती है, मोस्टली यूजुअली ये फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ की होती है। ठीक है, सो 1000 रुपीज़ कंपनी को एक बंदा प्रोवाइड करता है और उसके बदले में कंपनी जो है उसको बॉन्ड देती है, और बॉन्ड के अंदर कूपन रेट, एक रेट होता है कूपन रेट, और उस एक परसेंटेज होती है वो प्रिंसिपल अमाउंट की, उस परसेंट पे उसको ये रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर लेट सपोज की प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1000 रुपीज़ है। ठीक है, 1000 रुपीज़ लेट सपोज आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट है, और आपके पास जो कूपन रेट है वो लेट सपोज कि वो 10% है। ठीक है, 10% कूपन रेट है, तो ये 1000 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 10% से, तो आपका ये जो आंसर आएगा वो कितना होगा, दिस वुड बी योर 100 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़ आपको जो है वो रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अब ये रिटर्न क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली हो सकता है, सेमी एनुअली हो सकता है, या एनुअली हो सकता है। ठीक है, ये टर्म्स में लिखा होता है बॉन्ड के। ठीक है, कि बॉन्ड क्या जो रिटर्न है वो सेमी एनुअली देती है, क्वार्टरली देती है कंपनी, या फिर मंथली देती है। ठीक है, so this is what is debt instrument aka bond is. ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड इनकम, को हम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ भी कह रहे होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, क्योंकि यहाँ पे जो है इनकम जो आ रही होती है वो फिक्स्ड होती है, यानी कि हर क्वार्टर के बाद आपको 100 रुपये मिलेंगे। ठीक है, हर साल के बाद आपको 100 रुपये मिलेंगे, अगर एनुअली है, या अगर क्वार्टरली है तो हर 4 महीने के बाद, सॉरी हर 3 महीने के बाद, चौथे महीने। ठीक है, तो इसकी वजह से हाँ इसको जो है वो बाज़ औक़ात हम डेट इंस्ट्रूमेंट भी कह रहे होते हैं। ठीक है, द बॉन्ड्स कैन बी इशूड बाय द कॉरपोरेशन विच इज़ नोन एज कॉरपोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, दूसरे कॉरपोरेट बॉन्ड्स होती हैं। दे कैन बी इशूड बाय द गवर्नमेंट विच इज़ नोन एज गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉरपोरेट बॉन्ड होते हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। अब हम जानते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं पार वैल्यू क्या। ये पार वैल्यू क्या होती है, ये बेसिकली फेस वैल्यू होती है जो कि एक बॉन्ड के अंदर यहाँ पर लिखी हुई होती है। जैसे एक बॉन्ड जो है उसकी फेस वैल्यू है ये 1000 रुपीज़। ठीक है, यानी कि अगर आपको ये बॉन्ड खरीदना है तो आपको ये 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा एज अ प्रिंसिपल, और ये आपका जो है हम इसको जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट बोलेंगे आपका। ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास एक और चीज़ भी लिखी होती है बॉन्ड के अंदर, वो होती है कूपन रेट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर ये एक यहाँ पर हम बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है, और उसके अंदर कूपन रेट है 10%, तो उसका मतलब, और ये एक बॉन्ड जो है वो सेमी एनुअली है, तो उसका मतलब कि हर 6 महीने के बाद आपको जो है यहाँ पर रिटर्न मिलेगा 100 रुपये का। ठीक है, तो आई होप कि ये कूपन रेट भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, जो ये कूपन रेट की हम नेक्स्ट में बात करने जा रहे थे, तो कूपन रेट बेसिकली यही होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, इसको जो है फैंसी ज़बान में हम कूपन रेट बोल रहे होते हैं। ठीक है, फिर आखिरी में बात करते हैं हम मैच्योरिटी की, जिसको हम टेन्योर भी बोलते हैं। मैच्योरिटी ये होता है कि कंपनी जब भी बॉन्ड इशू करती है तो वो पूरा परपेचुअलिटी के लिए नहीं चलता। ठीक है,
इसका एक टाइम होता है, इसका टेन्योर होता है, और इस टेन्योर के बाद जो है ये बॉन्ड इसकी मैच्योर हो जाता है। तो इसकी मैच्योरिटी डेट को क्या करती है कंपनी, जो ये बॉन्ड आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देती है और आपसे ये बॉन्ड खरीद लेती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आपके पास बॉन्ड है, ठीक है, वो 1000 रुपीज़ का है, और ये बॉन्ड जो है इसकी मैच्योरिटी 5 साल के बाद है, ठीक है। अब 4 ईयर्स गुजर जाते हैं, तो 4 ईयर्स के बाद कंपनी क्या करेगी, इसे रीपरचेस कर लेगी आपसे, आपको जो है वो 1000 रुपीज़ दे देगी, आपको 1000 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। और ये बॉन्ड जो है वो कंपनी वापसी ले लेगी अपने पास, ठीक है। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉन्ड। नाउ लेट डिस्कस टाइप्स। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कॉलेबल बॉन्ड्स एंड पुटेबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कॉलेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। So callable bonds are those which can be called by the issuer before maturity at a predetermined price, ठीक है। In this a call option is embedded यानी कि अटैच हुआ होता है, ठीक है, and it can be bought and sold separately, ठीक है। अब बेसिकली ये जो बॉन्ड आप जब परचेज करते हो तो ये सेकेंडरी मार्केट में इनकी ट्रेडिंग भी होती है, ठीक है, ट्रेडेबल भी होते हैं, यानी कि अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं कि 5 साल के बाद ही जो है यह 1000 रुपीज़ में जो है मैं इसको रिडीम करवाऊँगा, या तो फिर कम ये मेच्योर होगा तो 1000 रुपीज़ तब 5 साल के बाद ही वापस मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो आप बॉन्ड को जो है वो सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो और वहाँ से जो है वो पैसे कमा सकते हो, ठीक है। अब फिर उसके बाद उसमें ये होता है कि बॉन्ड की फिर जो वैल्यूएशन, इनकी वैल्यूएशन जो होती है और फिर इनकी वैल्यू जो है फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है। तो लोग जो बॉन्ड की ट्रेडिंग करने से भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इस मार्केट को हम कहते हैं मनी मार्केट, ठीक है। तो ये बॉन्ड्स जो है वो मनी मार्केट में ट्रेड होते हैं, ठीक है। एक होती है इक्विटी मार्केट, दूसरी होती है मनी मार्केट। इक्विटी मार्केट में शेयर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, शेयर्स, स्टॉक्स, ऐसी चीज़ें होती हैं। और दूसरा होता है ये मनी मार्केट, इसमें डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें बॉन्ड्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं और डिफरेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो आ जाते हैं, ठीक है। सो हम बात करते हैं कॉलेबल बॉन्ड्स ऑप्शंस, कॉलेबल बॉन्ड की, ठीक है। कॉलेबल बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसको कंपनी कभी किसी भी वक्त कॉल कर सकती है वापस, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉन्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, वो 1000 रुपये का आपने ये बॉन्ड लिया हुआ है 1000 रुपये का, ठीक है। अब इसकी जो मैच्योरिटी है वो 5 साल के बाद आनी है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही 1 साल गुजर जाता है, कंपनी जो है ये बॉन्ड वापसी ले लेती है आपसे, ठीक है। तो कॉलेबल बॉन्ड्स जो है कंपनी को ये राइट दे देता है कि आपसे ये बॉन्ड जो है वो किसी भी मतलब किसी भी टाइम या ऑन एक्सपायरी ऑफ द कॉल, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कॉल ऑप्शन जो है एम्बेडेड है। ऑप्शन एक तरह से डेरिवेटिव है जो कि कंपनी को ये राइट दे देता है कि वो एक एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी वो इस बॉन्ड को जो है वापस कॉल बैक कर ले, यानी कि परचेज कर ले वापस, ठीक है। सो ये कॉलेबल ऑप्शंस इसी वजह से ये होते हैं कि कंपनी इनको वापस कॉल बैक कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये एक एक्सपायरी होती है इनकी, जिस वक्त ये कॉल ऑप्शन एक्सपायर होता है उसी वक्त ही कंपनी जो है बॉन्ड्स को जो है कॉल बैक कर सकती है, ठीक है। जाहिर सी बात है जब ये कॉल बैक करेगी तो आपको पूरे 1000 रुपीज़ पे करेगी, ठीक है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। सो दिस इज़ द कॉलेबल ऑप्शंस, ठीक है। और अब हम बात करते हैं पुटेबल ऑप्शंस, ठीक है। अब क्या होता था कि कॉलेबल ऑप्शंस में जो है कंपनी के पास ये राइट होता था कि वो कंपनी जो है इसे वापस बुला ले इस बॉन्ड को, ठीक है। अब पोर्टेबल बॉन्ड में क्या है कि पोर्टेबल बॉन्ड आर दोस व्हिच अलाउज द बायर ऑफ द बॉन्ड टू सेल द बॉन्ड टू इट्स इश्यूअर, ठीक है, वापस कंपनी को बेच दे, ठीक है, एट ए प्री डिटर्मिनेट प्राइस बिफोर मैच्योरिटी, ठीक है। प्री डिटर्मिनेट प्राइस कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर लेट सपोज कि ये जो बॉन्ड है वो 1000 रुपीज़ का इशूअर ने सॉरी एक इन्वेस्टर ने ख़रीदा था इशूअर से। अब ये प्री डिटर्मिनेट प्राइसिंग की है 1050, ठीक है, 1050 इनकी प्री डिटर्मिनेट प्राइस है, ठीक है, बॉन्ड। तो या जब भी ऑन एक्सपायरी ऑफ द पुट ऑप्शन, ठीक है, और अगर पुट ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है जो कि इसके साथ एम्बेडेड है यानी कि अटैच्ड हुआ है, तो उस एक्सपायरी पे वो अपना ये राइट एक्सरसाइज करा सकता है कि वो अपना बॉन्ड जो है वो वापस सेल कर दे इशूअर को, ठीक है। और इशूअर ऑब्लिगेटेड है कि उसका ये बॉन्ड जो है वो परचेज करेगा। तो इस बॉन्ड को हम कहेंगे पुटेबल बॉन्ड जिसके साथ पुट ऑप्शन अटैच्ड हो, ठीक है। सो अगर पुट ऑप्शन अटैच है उस बॉन्ड के साथ तो इसका मतलब कि ये जो बॉन्ड होल्डर है उसका उस राइट है कि ऑन एक्सपायरी ऑफ द पुट ही कैन एक्सरसाइज हिज पुट ऑप्शन and can sell it back to the issuer, sell the bond back to its issuer, ठीक है।
सो आई होप आपको कॉलेबल रिपोर्टेबल बॉन्ड्स समझ में आ गए होंगे. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम बात करते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और ट्रेजरर बॉन्ड्स. ठीक है, अब पहले जानते हैं कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं. इट गिव्स द राइट टू बी कन्वर्टेड इनटू कंपनी शेयर. सिंपल. कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हर वो बॉन्ड होता है जो कि आप जिसको आप जिसमें आपके पास ये राइट आ जाए कि आप इस बॉन्ड को कन्वर्ट कर दें शेयर्स में. ठीक है, तो यहाँ पे प्री डिटर्मिनेट नंबर्स ऑफ शेयर्स होते हैं कि अगर आप इस बॉन्ड को कन्वर्ट करोगे शेयर्स में तो आपको कितने शेयर्स मिलेंगे इस बॉन्ड की जगह पर. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रेजरर बॉन्ड्स. ठीक है, ट्रेजरी बॉन्ड्स, नॉट ट्रेजर, ट्रेजरी बॉन्ड्स. इसको बेसिकली टी बिल्स भी कह रहे होते हैं. टी बिल्स, BILLS. ठीक है, टी बिल्स भी इसको बोल रहे होते हैं. अब ये सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है, सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि इसमें जो है वो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस होते ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं होते हैं क्योंकि ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट इशू करती है. ठीक है, दीज बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड दे डू नॉट हैव डिफ़ॉल्ट रिस्क, सो दे आर मोर सिक्योर्ड देन अदर बॉन्ड्स. ऑल्सो नो टैक्स इज डिडक्टेड ऑन दैम. ठीक है, यहाँ पे जो इस बॉन्ड से जो रिटर्न होता है वो काफ़ी लेस, काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू दी कॉरपोरेट बॉन्ड्स जो कि कॉरपोरेशन इशू करती है. तो उनके कंपेरेटिवली काफ़ी मतलब कम होता है रिटर्न यील्ड की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, रिटर्न की जो कि कूपन रेट होता है वो काफ़ी कम होता है लेकिन काफ़ी सिक्योर्ड होता है. यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस नहीं होते हैं कि कल परसों गवर्नमेंट आपको ये कॉल करके नहीं बोल सकती कि भाई हम डिफ़ॉल्ट हो गए, हम आपको पे नहीं कर सकते. तो ये इम्पॉसिबल है. ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट हो नहीं सकती. सो दिस इज़ वाई टी बिल्स आर द मोस्ट सिक्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की. ठीक है, अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में क्या होता है कि इसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है. कॉर्पोरेट जो है वो बैंकरप्ट हो सकती है और फिर डिफ़ॉल्ट कर सकती है अपनी पेमेंट्स में या फिर आपसे जो है बॉन्ड्स को वापसी परचेज करने में. ठीक है, सो द कंपनीज यूजुअली रेज मनी बाय इशूइंग बॉन्ड्स विच इज़ नोन एज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. These bonds usually generate higher return as compared to the treasurer bonds, but there is a default risk involved in these bonds are related by rating agencies. ठीक है, अब ये बात ही बात है. पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या फ़र्क होता है एक ट्रेजरी बिल में और एक कॉर्पोरेट बॉन्ड में. ठीक है, या एक ऐसे बॉन्ड में जो कि गवर्नमेंट से इशू किया हुआ है या एक ऐसा बॉन्ड जो कि कॉर्पोरेट ने इशू किया है. तो बेसिकली कॉर्पोरेट जो कि बॉन्ड इशू करती है उसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क आ जाता है, यानी कि यहाँ पे आपको एक मज़ीद एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़ता है. यानी कि अगर कंपनी कल परसों बैंकरप्ट हो सकती है और कंपनी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि आपका जो है प्रिंसिपल या आपका जो है प्रिंसिपल लौटा सके, तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी इस डिफ़ॉल्ट रिस्क के आपको एडिशनल रिटर्न दे रही होती है. लाइक जैसे ट्रेजरी बोर्ड पे फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल पे फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल 1,000 रुपीज़ का है, कॉर्पोरेट बॉन्ड भी है 1,000 रुपीज़ का है. ठीक है, अब ट्रेजरी बिल पे जो आपके कूपन रेट मिलेगा ना वो होगा 2%, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड पे होगा 5%. तो यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है आपको ज़्यादा पे करेगा रिटर्न. ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न होगा क्योंकि आपको अपने जो आप जो ये डिफ़ॉल्ट रिस्क ले रहे हो उसकी भी आपको कंपनसेशन होगी. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट मेक्स द कॉर्पोरेट बॉन्ड डिफरेंट फ्रॉम द टी बिल्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की. ठीक है, ये भी ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट इशू करती है. बस फ़र्क इतना होता है कि ये जो लोकल गवर्नमेंट है वो इशू करती है, जैसे कोई स्टेट की गवर्नमेंट हो गई या कोई सिटी की गवर्नमेंट हो गई. ठीक है, तो वो जो है वो बॉन्ड जो इशू करेगी उसको हम कहेंगे म्यूनिसिपल बॉन्ड. ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है, तो ज़्यादा नहीं होता लेकिन थोड़ा डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है. और इसकी वजह से यहाँ पे जो कंपनसेशन होता है, जो रिटर्न होता है वो काफ़ी कम होता है क्योंकि डिफ़ॉल्ट रिस्क काफ़ी कम है. ठीक है, so these are issued by the local government, but they do carry little default risks. They also offer favorable tax treatment to investor, but the rate of return is low. ठीक है, यहाँ पे टैक्स ट्रीटमेंट काफ़ी फेवरेबल होती है लेकिन रेट ऑफ रिटर्न जो है काफ़ी कम होता है. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ बॉन्ड्स के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स की. तो पहले आ जाते हैं हमारा फॉरेन बॉन्ड्स. ठीक है, फॉरेन बॉन्ड्स क्या होते हैं. फॉरेन बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो कि एक बाहर की कंपनीज इशू करती हैं और फिर वो वर्ल्ड वाइड या ग्लोब में अराउंड द ग्लोब अवेलेबल होते हैं कि आप उनको परचेज़ कर सकते हो. ठीक है, या फिर आपने किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करना है तो आप जो है उसकी बॉन्ड्स परचेज़ कर सकते हो. ठीक है, जैसे काफ़ी यहाँ पर भी एक पाकिस्तान में एक सिक्योरिटी आई थी, पाकिस्तान बनाओ पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट. दिस इज़ P, दिस इज़ B और दिस इज़ C. पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट
और अभी भी एक नई चीज़ आई है रोशन डिजिटल अकाउंट्स, ठीक है, जो बाहर जैसे कनाडा या अमेरिका ऐसे मुल्क में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं वो इस सर्टिफिकेट्स के या इस बॉन्ड्स के ज़रिए पाकिस्तान की इकनॉमी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान की डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए फॉरेन बॉन्ड्स, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, ठीक है। अब ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स इसमें क्या होता है कि इसमें कूपन रेट नहीं होता, ठीक है। ये बंदा जो है डिस्काउंट पे परचेज़ करता है और फिर आगे प्रीमियम पे सेल करता है, और ये जो है वो अगेन ट्रेडेबल होते हैं कैपिटल मार्केट में, ठीक है। तो इसे आप ट्रेड कर सकते हो अगर आपको इसे कैश आउट कराना है या लिक्विडेट कराना है, ठीक है। अब इस ज़ीरो कूपन बॉन्ड का फ़ायदा क्या होता है? ज़ीरो कूपन बॉन्ड का फ़ायदा ये होता है कि ये ऑलवेज आप जब इसे ख़रीदते हो तो आपको ये डिस्काउंट पे मिलता है। लेट सपोज कि आपने एक बॉन्ड ख़रीदा, वो 800 रुपये का है, ठीक है, 800 रुपये का है, तो और फिर ऑन द मेच्योरिटी ये आपको जो है वो 1000 रुपीज़ मिलेंगे पूरे, ठीक है। क्योंकि ये बॉन्ड की जो फेस वैल्यू वो तो 1000 थी, लेकिन आपको जो है डिस्काउंट पे मिला 800 रुपये में मिला, ठीक है। तो फिर आप फॉर एग्जांपल इसकी 5 ईयर मेच्योरिटी है, तो 5 ईयर आप जो है वेट करोगे और 5 ईयर्स के बाद आपको 1000 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द कूपन ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स वर्क्स, ठीक है। अब ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स पे क्या होता है कि जब भी लेट सपोज कि उस पर जो कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन यानी कि उसकी वैल्यू में गेन, यानी कि हर साल के बाद जो है उस पर लेट सपोज 50 रुपये का गेन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप जो है मेच्योरिटी के करीब जाते जा रहे हो और आपको 50 रुपीज़ का गेन होता जा रहा है, ठीक है। और जब मेच्योरिटी पे आ जाओगे तो पूरे आपको 1000 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि इस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है कैपिटल गेन पे सिर्फ, तो विच इज़ अगेन सेट बैक फॉर द ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। अब फिर आते हैं फ्लोटिंग वर्सेस फिक्स्ड बॉन्ड्स, ठीक है। फ्लोटिंग वर्सेस फिक्स्ड बॉन्ड यानी कि ये वो बॉन्ड होते हैं फ्लोटिंग बॉन्ड, यानी कि जिसकी कूपन रेट जो है वो फ्लोट होता रहता है, यानी कि चेंज होता रहता है, कभी 9% हो गया तो कभी 7% हो गया। और फिक्स्ड बॉन्ड वो होते हैं जिनका कूपन रेट फिक्स्ड होता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास डिस्काउंट और प्रीमियम। अब मैं डिस्काउंट पे परचेज़ करना है, यानी कि जो फेस वैल्यू है फेस वैल्यू से कम में परचेज़ करना। फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू अगर 1000 रुपीज़ है बॉन्ड की और आप जो है उसको लेट सपोज 500 में परचेज़ करें, तो यानी कि आपने डिस्काउंट पे परचेज़ किया, ठीक है। इसी तरह प्रीमियम यानी कि जो फेस वैल्यू है बॉन्ड की उससे ज़्यादा में परचेज़ करना है। लेट सपोज कि आपने 1200 में परचेज़ किया, सो दिस इज़ प्रीमियम। ज़्यादा में परचेज़ किया है तो उसका मतलब प्रीमियम में किया है, और अगर कम में परचेज़ किया तो उसका मतलब डिस्काउंट में परचेज़ किया है। तो डिस्काउंट और प्रीमियम यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ बता रहे होते हैं, ठीक है। हम बेसिकली बॉन्ड्स के रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।